करना। देखा मैडम कैसे अंदर बैठी हुई है ये तो छोटी बच्ची है बिल्कुल हमारी तरह। पक्का यकीन है इसी ने बंदूक दिखाई। बाहर पुलिस आ चुकी है मेरी आवाज को दबाने के लिए, लेकिन मैं चुप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। अगर आपने अंदर आने की कोशिश की तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुनो, ये साउंड प्रूफ है ना, मतलब हमारा आवाज नहीं जा सकता ना अंदर। हाँ तो अंदर हमारा आवाज पहुंचाना हो तो हम कैसे पहुंचाएं? 1 मिनट। बहुत बढ़िया। सुनो सुनो, आवाज आ रहा है हमारा अंदर? हाँ, तो ये जो तुम चूरनगिरी अंदर कर रही हो ना, इसको खत्म करके बाहर आ जाओ। क्या है कि जो भी मसला है उसको बैठ के आराम से समझाते हैं, सुलझते हैं, क्योंकि ये जो तुम कर रही हो ये गैर कानूनी है। बहुत लंबा अंदर जाओगी, बता रहे हैं अभी से, इसलिए प्यार से मना रहे हैं, प्यार से मान जाओ, बाहर आ जाओ। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप साली हैं? आपको गाली दे रही है मैडम? हम आओ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप किसी की साली हैं? हाँ है। लाओ। हाँ है ना, वो साली है ना। अरे 6 फुट का हट्टा कट्टा जीजा है उनका। गांव में उनके चचेरी बहन की शादी हुई ना। हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जरूर उसी ने ही कुछ किया होगा। ये हमारा नालायक लंगा पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रिश्ता बना के रखा है उसने। सारे मतलब सारे रिश्तेदार में कोट। पुष्पा जी, थोड़ा सा शांति। क्या हमारा दिमाग घूम गया ना तो गोलियां चल जाएगी, हम पे केस भी नहीं बनेगा। हम बोल देंगे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और पुष्पा जी उड़ गई। समझ गए हमारी बात को? संतु इधर आओ। पुष्पा जी आप बस। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? क्या आपके जीजा ने आपको टीज किया है? जीजा, इनको तो आपकी लल्ला ने भी टीज नहीं किया होगा। क्या आपको परेशान किया है? क्या आपको ना चाहते हुए भी छेड़ने की कोशिश की है? हाँ, एक आध बार ऐसा कुछ हरकत करने का ट्राई किया था हमारे साथ। अच्छा, फिर एक बार हमसे मिलने थाने में आए, अपराधी को कूदता हुआ देखे तो तब का दिन और आज का दिन जब जब मिलते हैं सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। पर मैडम, हर लड़कियां आपकी जितनी स्ट्रांग नहीं होती है ना। सब लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, जब वक्त आता है तो उनको इस चीज का आभास भी हो जाता है। लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम क्या ये रायता फैला रही हो? सामने हमसे बात करो ना, ये घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। समस्या क्या है तुम्हारी, हमें वो बताओ। मैं चाहती हूँ कि ये साली आधी घर वाली कहावत बैन हो जाए। अमा टोपा हो कहाँ? हाँ, कौन सी दुनिया में जी रही हो? कहावत बैन होती है क्या? और नहीं तो क्या, ये तो कहावत है, कहने से थोड़ी ना बंद हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, ये कहावत बंद होनी चाहिए। इधर लाइए पुष्पा जी। सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो हमारी बात को? बहुत देर से तुम्हारा सुन रहे हैं लेकिन अब एक शब्द नहीं सुनेंगे। अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो बता रहे हैं सबको गड़बड़ हो जाएगी, हमें भी गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी गड़बड़ हो जाएगी। बाहर आ जाओ चुपचाप। अरे गुस्सा क्यों दिला रही हो उन्हें? हाँ, बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इनको क्यों गुस्सा दिला रही हो तुम? अगर इन्हें गुस्सा आ गया ना तो बेकार में इन्हें कूट देंगी। बस नहीं, हमें नहीं कूटती वो हम कह रहे थे कि अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो बेकार में 1 महीने तक घुटने दुखते रहेंगे ना। 1 महीने? मैं बोलती हूँ मैडम को, मैडम आप प्लीज पुष्पा जी को घुटने पर नहीं कोनी पर मारना। हाँ? अम्मा, वो इसलिए कह रही हैं कि इधर दीजिए, माइक दीजिए। वो इसलिए कह रही हैं कि जब थाने के बाद हम घर जाते हैं ना तो रोज 2 घंटा घुटनों का मसाज करवाती है। समझ रहे हो हमारी बात को? अगर हमारा दिमाग घूम गया, हमने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया तो हमारा लाइन हाजिर हो जाएगा 1 महीने के लिए। उसके बाद घुटना कौन दबाएगा? कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं बचेगा ना। यही है ना पुष्पा जी? अच्छा, तो ऐसे आ रही थी आप? छोड़ो ना, ये क्या बकैती किए जा रही हो तुम दोनों? जल्दी से कुछ करो ना, जो काम करने के लिए आए हैं वो तो करो ना। अच्छा, हम बकैती कर रहे हैं तो ठीक है, आप कीजिए, लीजिए, कीजिए, आप कीजिए, हम तो बकैती करते हैं, कीजिए। देखो कितनी सुंदर, मनमोहक, आकर्षक दिखती हो तुम, बिल्कुल हमारी तरह। हमें तो पूरा यकीन है, जब भी तुम मुस्कुराती होगी ना पूरा का पूरा मोहल्ला मुस्कुराता होगा। कहा कह रही हैं पुष्पा जी? माहौल कहना चाहती हैं आप? हाँ, माहौल, वो हम ऐसे आ रहे थे। गजब का जादू चल जाता होगा चारों तरफ, है ना? तो इस बात पे बाहर आजा, आजा आजा।
पुष्पा जी बच्ची है क्या? वो बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ सही कह रहे हैं, बच्ची नहीं हूं मैं। सुन लिया उसने। छोटे बच्चे भी ना ये गोल गोल बातों में नहीं आते, मैं तो फिर भी ग्रेजुएट हूँ। देखो जब तक ये साली आधी घर वाली कहावत बैन नहीं होगी ना, मैं बाहर नहीं आऊंगी। अब ये दरवाजा तोड़ा जा सकता है? नहीं। पर ये तोड़ना क्यों है? दरवाजा खुला तो है। का? हाँ स्टूडियो है, यहाँ के अंदर के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। हमको क्यों मार दी? अम्मा तुम टोपा हो क्या? हम 1 घंटे से झक बना रहे हैं बाहर कि अंदर कैसे जाए, अंदर कैसे जाए। दरवाजा खुला है, पहले नहीं बता सकते थे? आंखें आंख पकड़ो। आराम से उसके पास गन है। आराम। मेरे पास बता रहा, मैं गोली चला दूंगी सच में। ये सर्विस गन है 100% असली। इसमें से असली गोली चलता है ना तो असली में जान भी ऊपर चला जाता है। समझ रहे हो हमारी बात को? हमारा ये दिवाली के गन जैसा नहीं जिसमें से सिर्फ पटाखा का आवाज आता है। अरे ये तो नकली गन है। संतु इतना भी तुम समझ नहीं पाई, पुलिस में हो ना, ये तो खिलौने वाली गन है। हाँ डरो नहीं। हो गया बकैती। अब ये तमाशा बंद करती हूँ या फिर दागे गोली और पहुंचाए तुमको ऊपर। संतोष शर्मा, जी मैडम सर। उस लड़की का पता चला जिसने रेडियो स्टेशन हैक किया था? करिश्मा सिंह लेकर आई उसे? अब जी मैडम सर, वो आपके केबिन में ही बैठी है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, बहुत डरी हुई है, एकदम सूखे पत्ते की तरह, है ना? क्यों? क्यों क्या मैडम सर, आप क्यों क्या पूछ रहे हैं? वही हमारी डाकिनी बहू का भौकाल। जाते बंदूक तान दी उस लड़की पर। हाँ सहम गई वो, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पतरा के बैठी है अभी वो। हमारी जो बहू रानी है ना, वो घर में और बाहर एक जैसी तो है। हमारे तो भाग ही फूट गए। नहीं सुधरेंगी ना? ना मतलब मौका चाहिए चम्मच घुमाने के लिए बस। हमारे पीछे से हमारी निंदा करना कब छोड़ेंगी आप? या नहीं छोड़िएगा? बताइए। क्या क्या गलत कहा हमने? सही तो कहा। क्या जरूरत थी बेचारी निहत्थी लड़की पर बंदूक तानने की? निहत्थी? हाँ, हाथ में गन था उसके। नकली था ना, बच्चों का खिलौना था, वो पिचकारी थी। नहीं, अगर असली हथियार होता तो हम तो उड़ जाते ना आज जिंदगी से। अरे मगर नहीं था ना। पर होता तो पुष्पा जी। खत्म होगी माँ। आपका क्या जाता, आपका रास्ता तो साफ हो जाता। लल्ला की बीवी दूसरी शादी करते आप, नई बहू ले आते। है बिल्ले चुप। इसीलिए ना आपको सब नागिन कहते हैं। सब नहीं, आप। हाँ क्योंकि आप हमी को ज्यादा डरती रहती है ना। हो गया आप सबका? इस थाने में मुद्दे के अलावा हर चीज पर डिस्कशन होता है। करिश्मा सिंह जी। आपने क्यों उसे गन दिखाई? नहीं, दिखाना पड़ गया मैडम सर, मजबूरी था। हमने उसको प्यार से समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अपने ही किसी धुन के घोड़े में सवार थी, तो घोड़े से तो उतारना था ना उसको। थोड़ा सरकारी भौकाल दिखाया मैडम सर। आपको लगता है? एक मिनट पुष्पा जी ने अभी कहा है कि उसके पास नकली गन थी, तो फिर? वो बाद में पता चला हमें कि नकली गन था। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मैडम सर, हमने गन दिखाई या लॉलीपॉप। लड़की पकड़ी गई है, आपके केबिन में बैठी है, मसला खत्म। देखा मैडम सर, यही तो तरीका है इनका जवाब देने का। आपके साथ। अरे कहाँ गई? अरे तुम ऐसे छुप कर क्यों खड़ी हो? नहीं वो मुझे गोली मार देंगे, मैंने कुछ किया भी नहीं है। कोई तुम्हें गोली नहीं। अच्छा एक बार बाहर। आप उनको बोलो, अच्छा बाहर मैंने कुछ किया ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? आलिया। आलिया, हम हैं तुम्हारे साथ। हम हैं SHO हसीना मलिक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ चलो। अरे कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। पुलिस थाना है ये, कोई कैसे तुम्हें? मुझे शूट मत करना प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया, सच बोल रही हूँ मैं, प्लीज। देखा मैडम सर, बेचारी लड़की कितनी सहम गई है। कैसी अमीर छाप छोड़ी करिश्मा जी ने बेचारी लड़की के जहन पर। पुष्पा जी एक मिनट, आओ बैठो यहाँ। बैठो। हम हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं करेंगे हम, बैठो, है ना? शांति से बैठो। बैठ जाओ, बैठो, इत्मीनान से बैठो, एक लंबी गहरी सांस लो। संतोष शर्मा। हाँ पानी मैडम सर। हाँ आई गॉट इट। मिनरल की सादा मैडम। कैसे पुलिस में भर्ती हो गए तुम? हैं? हम भी यही सोचते हैं। पानी लो पानी पियो। दे दी, इसी को दे दी।
आराम से पानी पियो और फिर तुम्हारी जो भी तकलीफ है ना मैडम सर को बताओ। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। लो पानी पियो। दे दी, उसी को दे रही हूँ। आराम से पानी पियो और फिर तुम्हारी जो भी तकलीफ है ना मैडम सर को बताओ। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। वैसे क्यों किया तुमने बेटा ऐसा? देखने में तो कितने अच्छे सुशील परिवार की, अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की लग रही हो तुम। हमारे और हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए जो हमारे नसीब में ऐसी। जी मैडम सर, हम मुद्दे पर आते हैं। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों वहाँ रेडियो सेंटर जाके इतना तहलका मचा दिया और वो भी नकली गन के साथ? और आप ये बार बार क्यों बोल रही हो कि साली आधी घर वाली कहावत को बदलो? क्यों? क्योंकि इस कहावत ने मुझे परेशान कर रखा है। मैं चाहती हूँ ये कहावत बंद होनी चाहिए, ये ट्रेडिशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना मुझे। सांस लो। गजब रफ्तार पकड़ ली। अब बोलो। अरे ये भी कोई बात हुई? हाँ? अरे जीजा साली का रिश्ता तो कितना अच्छा रिश्ता होता है। उनके बीच में जो नोकझोंक होती है, हंसी मजाक होता है, ये तो आम बात है हमारे यहाँ। उल्टा इसके बिना तो जीजा और साली का रिश्ता भी पूरा नहीं माना जाता। तुमको बताते एक किस्सा। पता है एक बार ना हमारे जीजा जी जो थे ऐसे ही छत पर चले गए और हमने उनके साथ मस्ती करने के लिए जो लकड़ी की सीढ़ी थी ना वो ही हटा दी। फिर क्या पूरी रात जीजा जी हमारी छत पर थे। और तो और उन्हें वहां सांप ने भी काटा। बाप रे बाप, गजब पुष्पा जी, आप तो गजब जानलेवा और जहरीला मजाक करती हैं। गजब। संतु जी, अपनी बहन को समझा दीजिएगा, ऐसा ना करें। मैं तो 2-3 बार जीजा बन चुका हूँ। सपना में? रियल में। मतलब मेरी शादी ना 2-3 बार होते होते रह गई, लेकिन मैं जीजा होने का पूरा फील ले चुका हूँ। मेरी जो होने वाली है साली है ना, वो तो मुझे देखकर चीख पड़ती थी। ऐसी। अरे तुमको तो देखकर किसी का भी चीख निकल जाएगा रे पोपला राक्षस। तुम जैसा इंसान ना मोहल्ला की लड़कियों के शादी में जनरेटर में तेल भरने के लिए पैदा होते हो, खुद का शादी के लिए नहीं। गजब यार। मैडम सर, ये मुद्दा है। आप सब पुलिस वाले हैं? बिल्ले चुप करो। हम मुद्दे पर आते हैं मैडम सर। बेटा ये क्या किया तुमने और क्यों? ये बस ये मामूली सी बात के लिए? ये आपको मामूली सी बात लग रही है? मैडम ये कहावत की वजह से हर जीजा को अधिकार मिल चुका है अपनी साली को छेड़ने, उसको परेशान करे, वो उस पे नॉनसेंस जोक मारे। अरे ये कोई बात होती है क्या? फिर चाहे साली को ये पसंद आए कि ना आए, वो कितनी भी इरिटेट क्यों ना हो रही हो, पर जीजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें लगता है कि उनको लाइसेंस मिल चुका है ये पुरानी कहावत की वजह से कि साली तो अधिक घर वाली होती है। अरे ये कोई बात हुई क्या? ये बहुत गलत है, इसको बंद होना चाहिए। ये रिश्ते की कोई मर्यादा होती है ना, उसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारे जीजा जी ने क्या तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीजी की है? जी मैम, बदतमीजी की है। जब भी मैं जीजी के घर रुकने जाती थी या फिर जीजा मेरे घर पे आता था, तब उसने बदतमीजी किया और मैं एतराज करती तो कहते हैं अरे साली तो अधिक घरवाली होती है, साली के साथ मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? और कहने सुनने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि खुद मेरे घर वाले सब जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये तो ट्रेडिशन है ना, ये अधिकार दिया है समाज ने। तुम इतना टेंशन मत लो, तुम्हारे जीजे को ना अभी धर कर लाते हैं और उनको मर्यादा सिखाते हैं। चलो चलो। अरे नहीं मैडम, आप तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा प्लीज। नहीं मैडम, देखो उनको पता चल गया ना कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने ये शिकायत की है, तो ससुराल में फिर से कुछ हंगामा क्रिएट कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना प्लीज? और रेडियो स्टेशन में जो तुम बवंडर मचा कर आई हो, उसका क्या, वो उसके बारे में पता नहीं चलेगा तुम्हारे जीजे को? नहीं, क्योंकि उनको तो जीजा जी को ना रेडियो सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, वो तो बस सोशल मीडिया पे जोक्स ढूंढते रहते हैं। देखो मैडम, मैं तो ये इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरी जैसी लड़की को मैं जगाना चाहती थी जो इस कहावत की शिकार बन चुकी हैं। ठीक है, हम तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। हम कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्या नाम है तुम्हारे जीजा जी का? रंजीत। रंजीत। और ये रंजीत करते क्या है? रोड कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, एक काम करो, तुम इत्मीनान से घर जाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है? थैंक यू मैम। मैडम थैंक यू। अशोक जी, हाँ। जो चंदन नगर में
हाँ? तारकोल पहुंचाने पहुंच गया क्या? नहीं सर, रास्ते में ट्रक पलट गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया सर। और ये नूर महल का रॉ मटेरियल, उनका तो एडवांस भी आ गया। कहाँ जा पाया सर, अभी तक ऑर्डर यहाँ पे भी नहीं पहुँचा, उन्हें कैसे भिजवाएंगे सर? यार मनहूस से मनहूस खबर तक तुम ऐसे बड़ी स्माइल से सुना देते हो। मतलब क्या पॉजिटिव अप्रोच है आपका, वाह नेक्स्ट लेवल एकदम। और मैयर की खबर तक आप ऐसे सुना देते हो जैसे 14 साल के बाद घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो। बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ, समझा? आप तो जानते हैं अपना नेचर थोड़ा सा फनी टाइप का है। क्या बात है? मैडम सर, वो आलिया का जीजा आली है, आप भी फटाक से आलिया बंदी सर। जी हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? 2 मिनट? हाँ जी, आप कहे तो आपके साथ पूरी जिंदगी बिता दे हम। एक्सक्यूज मी। बुरा मत मानिएगा, छोटे से मजाकिया किस्म के हैं। हाँ जी कहिए, क्या बात करनी है आपको? 2 बोला था ना, 10 दिए, बोलिए। वो दरअसल क्या है, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से बस थोड़े से ऐसे रूटीन सवाल पूछने हैं आपसे। हाँ पूछिए पूछिए। आपको क्या पसंद है? यही खूबसूरत लड़कियों से बातें करना। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, बचपन से। फनी नेचर के हैं आप। हाँ। वैसे आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से आप इस तरह का मजाक कर रहे हैं तो हिम्मत तो बहुत होगी, बड़ी बात है। क्यों ना हो मैडम, क्यों ना हो। और पुलिस वाले भी तो होते तो इंसान ही है ना। और मैडम वैसे भी हमने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपके साथ। और थोड़ा सा हंसी मजाक जो कर लिया तो कौन सी धारा भंग होगी आपके कानून की, बताइए। ओए कौन है? ओए कौन हो तुम? वर्कर हूँ सर। अबे वर्कर तुम वहां जाके काम करो ना, यहाँ क्या पसर रहा है? चलो उठो इसे। ये कौन है भाई? अरे उठ। जा रहा हूँ सर, थोड़ा सा कमर को सीधा कर ले दो ना। अबे तेरी कमर की तो। अरे क्या उधर जाके काम करो, मारो शांत वरना आउट, गेट आउट। मुझे ऐसे काम चोर लोग पसंद नहीं है, निकलो यहाँ से। शांत हो जाइए, ये तो बस मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहा हूँ सर। मैडम इनको काम करने के पैसे मिलते हैं, आराम करने के लिए नहीं। चलो जाओ काम करो, जाओ। जा रहा हूँ। ये ले जाओ काम करो, जाओ। दोबारा दिखना नहीं इधर, चलो जल्दी। आप शांत हो जाइए, आप प्लीज इधर आइए, आप आइए, शांत। कैसे आदमी है मैडम? कोई बात नहीं, होता है, लेकिन एक बात बताइए, इतने छोटे से मजाक पर आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया? अरे किसको अच्छा लगेगा मैडम, हमारा तो गुस्से से खून खोलना बता रहे हैं। एक सेकंड अगर ये चूचा करता उसको तो दाएं बाएं सुझा देते बता रहे हैं। भले चाहे आप उठा के हमको जेल में पटक दे, परवाह नहीं है हमको। अच्छा, इनके मजाक पर आपको इतना गुस्सा है, लेकिन इसी तरीके का मजाक जब आप अपनी साली के साथ करते हैं तब क्या? साली तो आधी घरवाली होती है, इस तरह का बेहुदा बेवक्त का मजाक आप भी तो करते हैं आलिया के साथ। उसने आपको कितनी बार मना किया, कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं मानते। सोचिए उसे कितना गुस्सा आता होगा। अच्छा, ये सब आलिया ने आपसे कहा? मतलब घर की बात पुलिस थाने तक पहुंचा दी उसने? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप हमारी बात का जवाब तो दीजिए। क्यों जवाब दें हम? क्यों जवाब दें मैडम? है कोई कंप्लेंट है हमारे खिलाफ? कोई FIR रिपोर्ट हुई है क्या हमारे खिलाफ? अरे जीजा है मुझके, साली है हमारी, हैं? मजाक नहीं कर सकते उसके साथ। और पुलिस क्यों आई है बीच में? घर वालों के मामले में पुलिस क्यों है? पुलिस बीच में नहीं आई है, आप शांत हो जाइए। हम शांत नहीं, आप तो ऐसा बर्ताव करिए मैडम की जैसे हमने हमारे साली के साथ मजाक करके पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम तो बस आलिया की मदद करना चाहते हैं। देखिए आलिया की जो भी समस्या है हमसे आके बात करें, घर वालों से आके बात करें ना।
पुलिस को क्यों बुलाएं? मतलब घर की बातें पुलिस तक। देखिए, आपको कभी ना कभी तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा ना। कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझने की जरूरत है हमको। हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझे आप? और मैडम एक बात सुनिए, हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी मत कीजिएगा, वरना आप तो जानते हैं बचपन से हम मजकिया हैं, लेकिन जब दिमाग आउट होता है ना तो बहुत बड़ा बवंडर भी उठाते हैं। और हाँ मैडम, ये सब आपको गलत लगता हो ना तो खुला चैलेंज है आपको हमारा। जाके दुनिया वाले से किसी से भी पूछ लीजिए कि जीजा और साली का मजाक गलत है। 70% लोग भी अगर आपकी इस बात से सहमत हो गए ना तो हम आपको वचन देते हैं कि इस कहावत का बहिष्कार हम खुद करेंगे, और तब तक नो इंटरफेरेंस प्लीज। चलो बिल्लू।